हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.8 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये रोलिस थ्योरम का क्वेश्चन है या फिर ये मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि ये रोलिस थ्योरम में ही आपको वेरीफाई करवाना है या फिर मीन वैल्यू थ्योरम में ही आपको वेरीफाई करवाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जानना, क्वेश्चन को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि इफ़ आपका जो फंक्शन है इस इंटरवल में लाई कर रहा है is a differentiable function, and if f dash x does not vanish anywhere then prove that this not equals to this। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आपको अगर एक फंक्शन डिफाइन किया है इस इंटरवल में, वो क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सो इतना जान लो कि अगर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ज़रूर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर चाहे रोलिस थ्योरम हो या फिर चाहे मीन वैल्यू थ्योरम हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपको कॉन्टिन्यूटी ही चेक करके बतानी होती है कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, दोनों थ्योरम्स में, राइट? तभी आप सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हो। और उन्होंने बताया हुआ है कि वो डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा तभी तो वो आगे बढ़ा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि वो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल भी है। तो दो स्टेप्स तो उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट करके ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, तो यहाँ तक तो आप पहुँच ही चुके हो ऑलरेडी। अब बात आती है मेन, इसमें सॉल्व क्या करना है। यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब आपको खुद से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि रोलिस थ्योरम में आपके पास एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 हो जाता है, राइट? एंड सेम मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि आपका जो एफ डैश ऑफ सी है, क्योंकि ये क्या है? एफ डैश फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन ही लिया हुआ है, चाहे इसमें वैल्यू क्या है? सी है, लेकिन है तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन, राइट? एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होती है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। यही रोलिस थ्योरम में एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या होती है? 0, वैनिश हो जाता है। ये जो पूरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो 0 के इक्वल हो जाता है। लेकिन 0 कहाँ पर नहीं होता है? क्या यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0 के इक्वल है? नो, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है। सो यहाँ पे क्लियरली अगर आपका फंक्शन डज नॉट वैनिश एनीवेयर, सो दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहे हैं? अगर वैनिश नहीं हुआ है 0 के इक्वल, तो दैट मीन्स रोलिस थ्योरम में तो वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो दैट मीन्स आपको ये रोलिस थ्योरम नहीं प्रूव करना है, आपको वैल्यू किसकी उठानी है? इसकी, क्योंकि यहीं पर डिफरेंशिएबल फंक्शन के इक्वल कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है एंड वैनिश कहीं नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। सो दैट मीन्स आपके लिए ये किसकी बात कर रहे हैं? मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमें प्रूफ करनी है वैल्यू, किसकी थ्रू प्रूफ करनी है? इसी के थ्रू ये प्रूफ होगी वैल्यू। सो यहाँ पर मेरे पास एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए। क्यों? क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल के बाद डायरेक्ट आपका स्टेप थर्ड कौन सा होता है? यही होता है। सो ये एज क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन मीन वैल्यू थ्योरम, तो आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू कैसे आएगी। सो आपको एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू नहीं निकालनी है, एज इट इज़ रहने दो, सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक इंटरवल गिवन है लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू क्या है? ए। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू क्या है? बी। आप पुट कर दो यहाँ पर, आपके पास क्या क्या वैल्यू आएंगी? लाइक दिस। इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 10। सो ये 10 को मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। 10 एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5। एफ डैश ऑफ सी जो मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बोला है वो डज नॉट वैनिश, 0 के इक्वल नहीं आता है। दैट मीन्स 0 के इक्वल वो नहीं आ रहा है। सो ये क्या है? चाहे साथ में कोई वैल्यू आपके इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन है तो एक ये डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो दिस वैल्यू डज नॉट वैनिश एनीवेयर। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 10 एफ डैश ऑफ सी डज नॉट इक्वल्स टू 0, वो कहीं वैनिश नहीं हो रही है।
सो इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो मतलब ये वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल थी, इसके इक्वल ही है, राइट। सो अगर ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 के इक्वल नहीं है तो ये भी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सो f5 माइनस f ऑफ -5 नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि हमारा जो 10f डैश ऑफ c है वो भी 0 के इक्वल नहीं है। और एज ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, तो कोई एक वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो दूसरी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, राइट। तो इसलिए हमने ये चीज़ लिखी है। सो अब एक नेगेटिव वैल्यू को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर रही हूँ तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आएगी और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, राइट। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि कैसे हमने इस क्वेश्चन के बारे में जाना कि ये मीन वैल्यू थ्योरम क्वेश्चन है। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करवानी है जिसमें कि फंक्शन एंड इंटरवल दोनों गिवन है, ठीक है। एंड मीन वैल्यू थ्योरम में करते क्या क्या है स्टेप्स, ओनली 3 स्टेप्स। फर्स्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड में आपको एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू निकालनी होती है और किसके इक्वल होती है वो वैल्यू, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो इसी वैल्यू से आपको एक सी की वैल्यू मिलती है जो कि लाई करती है बिटवीन ए कॉमा बी, ठीक है। सो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है। सो एज यू ऑल नो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो 2x माइनस 4। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल यहाँ पर लिखोगे, बस इतना डिफरेंस है, राइट। सो यहाँ पर आपका थर्ड स्टेप नहीं होता है, डायरेक्ट आपको c की वैल्यू निकालनी होती है अब इसकी हेल्प के साथ, f डैश ऑफ c की हेल्प के साथ, और वो किसके इक्वल होती है, लाइक दिस। अब यहाँ पर एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, मतलब एफ ऑफ 4 पूछ रहा है वो, माइनस एफ ऑफ 1 और नीचे 4 माइनस 1। सो जो भी ए बी की वैल्यू है वो फंक्शन में डाल के आपको निकालनी होगी। एंड ऐसे ही एफ डैश ऑफ एक्स क्या है ये, तो इसमें सी की वैल्यू डाल के आपको एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है। सो 2c इक्वल्स टू 4 प्लस 1। सो सी वैल्यू इज 5/2। सो आपकी वैल्यू 5/2 को कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। सो योर C बिलोंग्स टू 1,4, राइट, एज योर 1 लेस देन 5/2 लेस देन 4। ये वैल्यू है A, ये B, ये C, और C वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। बहुत ही इजी था, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करके दिखानी है। फंक्शन अगेन आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो है तो ये पॉलिनोमियल, राइट। सो कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ए बी की आपको वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, आपको फाइंड करनी है सी की वैल्यू जो कि बिलोंग करेगी इस ओपन इंटरवल में, राइट। सो फॉर विच एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर विच एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि ये रोलिस थ्योरम है। ऐसा नहीं है, जब अभी आप सॉल्व करोगे तो है तो ये मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन और आपको इस फंक्शन को मीन वैल्यू थ्योरम से ही प्रूव करवाना है। लेकिन जब आप एंड में एफ डैश ऑफ सी को कैलकुलेट करते जाओगे, सॉल्व करोगे, जब सी की वैल्यू आने वाली होगी तब आपका ये जो वैल्यू है कुछ अल्टीमेटली कुछ इस तरह से दिख जाएगा। आपका जो पूरा फंक्शन है वो 0 के इक्वल आ रहा होगा, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये मत समझना कि ये रोलिस थ्योरम है, ठीक है। अब ये दोनों आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हैं तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू, और वो कैसे निकलती है, एफ ऑफ बी क्या है आपका 3 माइनस एफ ऑफ 1 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, सो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आई है -7, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आई है -27। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ऊपर -20/2। सो दैट मीन्स -10 आपके पास वैल्यू आ रही है किस साइड, राइट हैंड साइड। और एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, सो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3c² -10c 3, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है इस सबको कैलकुलेट करने के बाद -10। सो 3c² -10c 3। सो ये जो -10 है इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा और इधर वैल्यू क्या आ रही है 0। तो यही एफ डैश ऑफ सी जो आपका एग्जैक्टली 0 के इक्वल दिख रहा है, तो इसी की वो बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी
+7 = 0। सो इसको कैलकुलेट करोगे आप जब, तो वैल्यू आपकी आएगी, एक बार c की वैल्यू आएगी 1 और एक बार c की वैल्यू आएगी 7/3। सो आपकी कौन सी वैल्यू लाई कर रही है 1 और 3 के बीच में? सो आपके पास ये वैल्यू लाई कर रही है। सो c की वैल्यू क्या है 7/3, जो कि लाई कर रही है बिटवीन 1 एंड b, दैट मीन्स 3। So this is your final answer for question number 5. Now let's see question number 6. So question number 6 में एग्जामिन करनी है आपको applicability of mean value theorem for all the three functions given in the exercise 2. That means जो आपका question number 2 अभी आपने जो किया exercise 5.8 में, so उसी में जो 3 functions आपको given थे, अब किसके लिए चेक करने हैं? मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। अभी तक आपने क्वेश्चन 2 को रोलिस थ्योरम के लिए चेक किया था, अब वो बोल रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी चेक करो। तो इतना तो क्लियर है कि मीन वैल्यू थ्योरम में भी आपको फर्स्ट स्टेप क्या शो करना होता है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस नहीं आया था, सो दैट मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसे ही सेकेंड पार्ट जो है आपका, दैट मीन्स दिस, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। सो अब बात करते हैं इसकी। सो वहाँ पर तो रोलिस थ्योरम जो थी वो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं हुई थी, इस फंक्शन में भी, चाहे ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल था फंक्शन। लेकिन क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास f(1) मतलब f(a) नॉट इक्वल्स टू आया था f(b), इस तरह से वैल्यू आई थी। जबकि आपको चाहिए क्या होती है, f(1) इक्वल आना चाहिए था f(2) के इक्वल, जो कि नहीं आ रहा था। तो इसलिए वहाँ पे रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं थी इस थर्ड पार्ट के लिए। तो लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्ट में मीन वैल्यू थ्योरम में हमें ये तो शो करना नहीं होता ये सब, राइट। तो हमें क्या करना है कि डायरेक्ट f'(c) निकालते हैं, क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल तो है, लिख दो, पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल है तो f'(x) की वैल्यू क्या आएगी? ओनली 2x, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल भी है, डिफरेंशिएबल भी है, इतना तो आप लिख लेना। तो अब हम डायरेक्ट मीन वैल्यू थ्योरम में इसके बाद क्या निकालते हैं? f'(c) की वैल्यू, जो कि हमें कैसे मिलती है? f(b), b क्या है मेरा 2 माइनस f(1) डिवाइड बाय 2 - 1। सो f'(c) की वैल्यू क्या होगी? 2c। f(2) की वैल्यू क्या होगी? फंक्शन के अंदर 2 डालो तो आपके पास वैल्यू आएगी, दैट मीन्स 4 - 1, दैट मीन्स 3 आ रही है f(2) की वैल्यू। f(1) की वैल्यू क्या आएगी? 0। सो दैट मीन्स 2c की वैल्यू क्या आ रही है? 3, दैट मीन्स c की वैल्यू 3/2। सो आपकी 3/2, दैट मीन्स इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.5। सो येस, दिस वैल्यू लाइज बिटवीन द ओपन इंटरवल c, जो आपकी वैल्यू है बिलोंग कर रहा है 1, 2 में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास वैल्यू जो है वो 1.5 आई है c की, जो कि इसके बीच में लाई कर रही है। सो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम तो इस थर्ड पार्ट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं थी, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।